हेलो मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। ये आपका जो है कि इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि आपका चल रहा है संख्या पद्धति। और अभी तक जो है कि शेष वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या आई बटन पर प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा, आप वहां से क्लिक करके जो है कि हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पे जो है कि डेट वाइज वीडियो आपको दी जाएगी, वहां पे जो है डेट वाइज वीडियो जो है कि सेव किया गया है, जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। हम लोग जो है कि प्रश्न जो इसके जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग पूरा जो है बेसिक से भी समझे थे, क्या क्या उसमें समझाया गया था। आप लोग जो है कि यदि अभी तक नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 से। और पिछले वाले वीडियो में जो है 1 से लेकर के जो है 5 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया गया था, और कुछ हम लोग संख्या पद्धति के बारे में समझे थे, उसमें क्या क्या होता है, कैसे हम लोग मान फाइंड करते हैं, ठीक है, सब कुछ उसमें जो है हम लोग विस्तार से समझे हुए थे। ठीक है, उम्मीद होगी फ्रेंड्स वो उस वीडियो को आप लोग देख चुके होंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इसमें टोटल आपके 21 क्वेश्चन थे इस पैटर्न एग्जाम पैटर्न में, यानी कि जो संख्या पद्धति चल रही है इसमें आपके जो है टोटल आपके 21 क्वेश्चन थे, जिसमें से जो है कि 5 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। करें निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय संख्या को पहचानने के लिए एक और इजी तरीका है फ्रेंड्स। ये देखिए, आपका करणी में आपका हो, ठीक है, करणी में यदि किसी भी संख्या का यदि घात दे दिया हो, ठीक है, ऐसे 1/2 के रूप में यदि दे दिया हो तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, या किसी का भी घात यदि माइनस में भी दे दिया हो तो वो भी आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, यानी घात यदि आपका माइनस का मतलब क्या हुआ, यानी 1/2 के रूप में, ऐसे नहीं कि स्क्वायर के रूप में होगा तभी होगा, नहीं, 1/2 के रूप में यदि हो, जैसे 1/3 2 हो गया, 1/3 में आपका 3 हो गया, ठीक है, ऐसे करके आपका होगा। और यदि घात आपका माइनस में भी होगा तो ये आपका परिमेय नहीं होगा। या एक और है, यदि हम लोग किसी भी संख्या को p/q के रूप में यदि हम लोग लिख सकते हैं तो आपकी वह परिमेय संख्या होती है, जबकि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। कह रहे हैं कि एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन करनी में 4 दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है करनी में 5 दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2 प्लस करनी में 3, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 6 करनी में 7। देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, करनी में 4 है तो इसका वर्गमूल तो निकाला जा सकता है, +-2 होगा कि नहीं, इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं क्योंकि पॉइंट में जाएगा। तो ये आपका 5 का पावर 1/2 के रूप में हो गया, यानी करनी हटाएंगे तो 1/2 ही में होगा ना, तो ये आपकी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, क्योंकि ये भी अंडर में, ये भी क्या है, अपरिमेय। यदि मान लो सपोर्ट दैट ये आपका यदि जो है कि ना होता तो आसानी से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, तब तो परिमेय में चला जाएगा, लेकिन इनका वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि घात जो है इसका 1/2 के रूप में है। ठीक है ना, यानी कि ये अंडर में हो रह जाएगा, तो ये आपका परिमेय नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कह रहा है ये क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आपकी अंडर कितना हुई, 4। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, किस समय परिमेय होता है, किस समय अपरिमेय होता है, आप इसे भी समझ सकते हैं, और हम लोग जो है कि बेसिक भी कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं पहले वीडियो में। ठीक है, चलिए इस तरह से बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 की। कह रहे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कहीं 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य संख्या होता है। देखिए, ये कोई आपको जो है कि कंफर्म ये जरूरी नहीं है कि यदि हम लोग अभाज्य संख्याओं का योग करते हैं तो अभाज्य संख्याएं ही मिले। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का योग करते हैं तो अभाज्य संख्याएं ही मिले। जैसे अभाज्य संख्याएं पता है ना, 2, 3, 5, 7 डेट ऐसे करके होता है ना। अभाज्य संख्या वही होती है जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, यानी कि वह 1 से भी कट जाना चाहिए, तो 1 से तो सभी संख्याएं लगभग कटती है, लेकिन स्वयं से ही हुआ करती है, अदरवाइज दूसरे नंबर से नहीं। यानी 1 से और स्वयं से यदि हुआ करती है संख्या तो वो आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। तो जैसे 1 से 2 कटेगा, ये तो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो ये आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से। अब ये कह रहा है कि जो अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं, ये जो है कि इनका योग अभाज्य संख्या होगा। क्या जरूरी है, देखिए 3, 2, 5 अभाज्य संख्या मिला ना, लेकिन 5, 3, 8,
लेकिन अभाज्य संख्याओं को तो हम लोग जोड़े हैं ना, लेकिन हम लोग को मिली क्या, भाज्य संख्या मिली ना। ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक संख्याओं से जब विभक्त हो रहा है तो वह अभाज्य संख्याएं होंगी। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जब अभाज्य संख्याओं का योग करते हैं तो अभाज्य संख्या मिले। ठीक है, दूसरा दे रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है, ये भी जरूरी नहीं है। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होता है, 3 हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। ठीक है, इसके बाद उससे थोड़ा बड़ा 3, उससे थोड़ा बड़ा 5, उससे थोड़ा बड़ा 7। ठीक है, ये आपकी रही क्या, अभाज्य संख्या, यानी कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये भी आपका गलत है। करिए एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकते हैं, हाँ ये तो बात सही है। यानी कि जो भाज्य संख्या है, यानी कि फ्रेंड्स जो भाज्य संख्या है जो 1 से कटे, दूसरे नंबर से भी कटे और स्वयं आप से भी, तो भाज्य संख्या क्या आपकी क्या क्या होगी, देखिए 4 हो जाएगा, और आपका जो है 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 14 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 15, और नंबर इसमें हो सकते हैं, छूट भी हो सकता है, छूट भी गया हो। ये आपका हो गया 4, 6, 8, 10, हाँ एक यहाँ पर 9 भी हो, 9 और 12 और क्या 14, 15 ऐसे करके। लेकिन ये कह रहा है क्या, आपसे कह रहा है कि जो है कि एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। यानी कि जो ये भाज्य संख्या मैं लिखा हूँ, क्या इसमें विषम संख्या है कि नहीं है ना, ये 15 विषम संख्या है ना, हाँ तो ये आपका कथन क्या है, सत्य। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का सी करेक्ट रहा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट, वही करेक्ट, जो कथन सत्य है उसी कथन को आप लिखिए। ठीक है, तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है कि ये क्या प्रश्न आपसे कह रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए ये न भी तो आपकी विषम संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि न 1 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न से भी कटेगा, तो ये आपकी क्या है, भाज्य संख्या। तो यही आपसे कह रहा था कि एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। ठीक है, ये आपको 2 संख्याएं मिली ना। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहा। लेकिन डी कह रहा है कि कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं। क्या जो अभाज्य संख्या मैं लिखा हूँ इसमें सम संख्या नहीं है ना, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं होती है, तो ये गलत कह रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि ये जो है कि 7 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल जो है कि समझ में आ गया होगा। और वास्तव में वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों को जो 9 तथा जो है कि 6 दोनों से विभाज्य, जरा समझिएगा 100 और 200 के बीच उन संख्याओं को आपको लेना है, ठीक ना, जो 9 से भी कट जाए, किससे 9 भी कट जाए मेरे प्रिय छात्रों, और क से 6 से भी कट जाए। ठीक है, तो 9 से कटने वाली संख्याओं का जो योग होगा, यानी कि 1 से 100 तक के बीच जो भी संख्या होंगी उनका योग, यदि जो भी आपका योग आएगा उन संख्याओं का यदि 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या आपकी क से डिवाइड होगी, 9 से आसानी से क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ जो 9 से कटेगा वह 6 से भी तो कटना चाहिए ना। चलिए देख लीजिएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, एक आपका हो जाएगा 108, ठीक है 108, ठीक ना, 108 को जोड़ेंगे यदि तो 8 1 9 हो जाएगा, और 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, तब तो ये कट जा रहे हैं। तो 108 ले रहे हैं तो क्या वास्तव में 6 से भी कटेगा, तो 6 एकम 6, 6 4 यानी कि 28 हुआ, 6 एकम 6 हुआ, 108 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 एकम 6, तो 6 8 है 48, ठीक है, यानी कि 8 कट जा रहा है ना, 6 से तो कट जाए तो 108। ऐसे ही आप देखेंगे, यानी कि उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो आपका जो है कि 9 से भी, जो 9 से कटेगा वह 6 से भी क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप ऐसे चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप देखिए 1 1 7 यानी 117 लेते हैं तो 7 1 8 1 9, 9 तो हो रहा है ना, तो 9 तो 9 से कट जाएगा, 9 से तो क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन क्या आपका जो 6 से कटेगा, नहीं कटेगा 6 से। तो मैं यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपकी संख्याएं क्या क्या वह होंगी। तो आपका 108 हो गया, 126 एक होगा, 144 होगा, और 100 जो है कि 62 होगा, 180 होगा, और 100 क्या 98 होगा। तो टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, इन टोटल जो है कि संख्याएं कितनी हो जाएगी, 6। तो ये कह रहा है कि 6 यानी कि 9 और 6 दोनों से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी होगी, तो कुल संख्या आपकी हो जाएगी कितनी फ्रेंड्स, 6, ठीक है, यानी कि 6 संख्या मिल रही है।
तो हम लोग ऑप्शन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। कितना होगा, 6 टोटल संख्याएं ऐसी हैं जो 9 और 6 से दोनों से क्या होंगी, डिवाइड होंगी। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करें, करें कि भाजक भागफल का 25 गुना, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है, देखिए भागफल दे रहा है, भागफल 16 दिया है और इसके बाद क्या कह रहा है, समझिए कह रहा है कि भाजक जो है, भाज्य पूछ रहा है ना, तो पहले तो मैं फार्मूला लिख ले रहा हूं कि भाज्य बराबर होता क्या है। पहले फार्मूला लिख लो, ठीक है, क्योंकि फार्मूला पहले भी मैं बता चुका हूं। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और गुणे क्या, शेषफल, यही होता है ना। तो आसानी से हम लोग भाज्य निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि जो भागफल है, जो भागफल है मेरे प्रिय छात्रों, यही ना भागफल है, यानी कि जो भागफल है नहीं, भाजक जो है, क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। भाजक जो है भागफल का 25 गुना, तो भागफल आपका 16 है, 25 गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो आपका टोटल मान कितना हो जाएगा, 16 5 80 को शून्य हासिल 8 हुआ कि नहीं हुआ, आज 16 दुना के 32, 32 8 कितना होगा, 40, 400 हुआ। अब इसके बाद ये कह रहा है कि, तो कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना, तो भाजक जो है भागफल का 25 गुना कर दिए हम लोग, तो 400 हुआ। लेकिन कह रहे शेषफल का, जो भाजक है, भाजक जो है फिर करे शेषफल का जो है कि 5 गुना, तो 5 गुणे क्या, शेषफल पता नहीं है तो शेषफल का 5 गुना करेंगे ना, शेषफल का। ठीक है, तो शेषफल निकाल लेंगे, तो ये भाजक का यानी 1/5 होगा, तो भाजक कितना मिला है 400 बराबर 5 शेषफल होगा। ठीक है, और शेषफल, तो यहां से 5 से डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा 80, यानी कि जो शेषफल होगा, शेषफल आपका कितना हुआ 80। तो भाज्य बराबर क्या होगा, अब देखिए भाजक, भाजक आपका कितना है 400 है, भागफल कितना मिला है 16 है, ये प्लस होता है, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल आपका 80, जोड़ दीजिए 16 चौके 64, 64 हो जाएगा, आप प्लस 80, तो यह हो जाएगा 64 180, ये रहा आपका क्या आंसर। मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद है समझ में आ गया। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि प्रश्न क्या कह रहा था। बहुत ही कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। देखिए करिए भाजक जो है भागफल का 25 गुना, तो भागफल आपका 16 दिया हुआ है, और करेगी 16 का 25 गुना, तो 16 गुणे 5 यानी कि आपका भाजक 400 हुआ। ठीक है, लेकिन एक बार ये भी कह रही जो भाजक है फिर करेगी शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल पता नहीं है, तो शेषफल गुणे 5 कर देंगे, 5 गुना है तो, और इसके बाद शेषफल हम फाइंड करेंगे, क्योंकि भाजक निकल चुका है, तो भाजक 400 हो जाएगा, 5 से घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, शेषफल आपका कितना हो जाएगा 80। तो आसानी से भाज्य बराबर आपका भाजक गुणे भागफल गुण प्लस क्या शेषफल होता है, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4800 हो जाए, जो 4600 हो जाएगा प्लस 80, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका ये रहा क्या आंसर। ठीक है ना, तो हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी आपका करेक्ट है, 64 80। ठीक है, तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद है समझ में आ गया, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि आपको समझाना था तो प्रोसेस बढ़ेगा नहीं। ठीक है, समझाएंगे तो प्रोसेस तो बढ़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि आपको समझना है, और समझ जाएंगे तो आप तुरंत जो है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप तुरंत सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि समझने में आपको समय लगेगा ही। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका 9। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 10 का सोल्यूशन क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 10 बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ समझना है। अभी जो है कि 9 को डिवाइड क्या किए थे, कहें कि कोई भी संख्या 9 से डिवाइड तभी हो सकती है मेरे प्रिय छात्रों, जब उनका योग आपका 9 से क्या हो डिवाइड हो जाए। ठीक है, उनका योग यदि जो भी संख्या दी रहेगी आपका योग करते हैं उन सभी संख्याओं का, तो यदि 9 से वह डिवाइड हो जाती है संख्या, तो आपका वह जो है पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए समझ लीजिए पहले, फिर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो, यानी कि
आपको जो है कि इसमें क्या है, आपको जोड़ना है जो 9 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, तो चारों ऑप्शनों को आप बारी बारी जोड़ेंगे तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, बारी बारी जोड़ेंगे तो बहुत दिक्कत, जोड़ करके डिवाइड करते हैं बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, देखिए 9 से डिवाइड होने वाली संख्याओं का क्या है फार्मूला, आपका जो भी संख्या दी रहेंगी सभी संख्याओं का योग कर दीजिए, और योग करने के बाद यदि आपका जो भी योग पता हो फाइंड होता है और वह 9 से कट जाती है तो आसानी से वह क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाएगी। लेकिन ये किसमें करें, क्या जोड़ें, तो देखिए क्या मिल रहा है, 7 + 6 + 0 + क्या 9, 9 × 7 = 16 और 16 × 6 = 22, यानी कि 22 हुआ ना। 9 क्या 9 से 22 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 9 × 3 = 27 होता है ना, 9 × 3 = 27, यानी कि 22 में क्या जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। 5 जोड़ दीजिए तो अब कितना हो गया, 27, तब तो आसानी से कट जाएगा। वही पूछ रहा था कि ये जो आपकी संख्या है इसमें क्या हम लोग जोड़ दें कि 9 से आपकी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 यदि जोड़ दें तो आसानी से जो है कि हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यदि कहता कि क्या हम लोग घटाएंगे कि जो है कि 9 से डिवाइड हो जाए, घटाने की बात करता तो अब 22 में से कितना घटाएंगे, ठीक है ना, तो 22 में से कितना घटाएंगे, 9 से 9 दूनी 18, तो 22 में से कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो आपका जो है कि आसानी से 9 दूनी 18 कट जाएगा। यानी कि 22 में से कितना घटाना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। ठीक है, और जोड़ने की बात कर रहे हैं तो यानी कि 5 यदि हम लोग जोड़ देंगे तो 5 × 2 = 7, 27 हो जाएगा, 9 × 3 = 27। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे मेरे प्रिय छात्रों, आप जो है कि फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आपका जो है कितना जोड़ना पड़ रहा है, 5। तो ऑप्शन की बात करें तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि हम लोग 5 जोड़ दे तो आसानी से जो है कि डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है कि 10 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहा। चलिए हम लोग फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यदि घटाने की बात कहता तो 22 में से कितना घटाएंगे कि आपका 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 18 × 4 = 22 होता है ना, यानी 4 को घटा देंगे तो आसानी से वो कट जाएगा। घटाने की बात करता तो 4, जोड़ने की बात कर रहे हैं तो 5। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है, कह रहे कि यदि स्टार एक ऐसी संख्या है जिसके कारण 5, 8, 2, 4 यहाँ पर बना है क्या, स्टार आपका बना है। ठीक है, करे कि को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार कौन सा अंक है, यानी कि ये कह रहा है कि यदि हम लोग को इन पूरी संख्या को 11 से डिवाइड करना है तो स्टार पे कौन सा अंक रखेंगे कि 11 से वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जरा देखिएगा जो आपका जो भी ये मान दिया रहेगा, मैं एक यहाँ पर देखिए जो भी ये मान दिया रहेगा ना, जिससे मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं सिर्फ समझ लीजिए, ये पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, ये 5वां स्थान। ठीक है, जरा समझिए, यदि आपका इकाई की तरफ चलते हैं, इकाई की तरफ से चलते हैं, और यदि इकाई के तरफ से सम संख्याओं यानी कि सम स्थानों का योग, सम स्थान यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 4। ठीक है, तो ये 2 सम स्थान मिले, 2 मिला और 4, ये सम स्थान हो गया, इनका योग तो 8 × 4 कितना हो जाएगा, इनका योग कर दीजिए, यानी कि 8 + 4 = कितना हो जाएगा 12, 12 मिला ना। अब इसके बाद विषम स्थानों का योग जितना आता है उन दोनों का अंतर यदि 0 आता है ना, सम स्थानों का योग और माइनस विषम स्थानों का योग कर देंगे, यदि आपका 0 आता है तो समझ जाइए कि वो संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए तब तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 5 और ये है ना 5 × 2 = 7, यहाँ पर 5 + 2 और ये कह रहे हैं कि आपका स्टार पे क्या होगा, देखिए आपको क्या लाना है, 12 लाना है, तभी तो 12 में से 12 घटेगा 0 होगा, तो 5 × 2 = 7, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 7 × 5 = 12, यानी कि यहाँ पर 5 रख दे तो आसानी से 12 हो जाएगा, और 12 में से 12 घटेगा तो कितना मिलेगा 0, यानी कि स्टार की जगह पर कौन सा अंक होना चाहिए 5। उम्मीद है कि मेरे प्रिय छात्रों आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया है क्या हम लोग प्रोसेस लेकर चलेंगे। एक बार जरा एक और समझिए, ये आपको क्लियर हो गया है, तो ऑप्शन की जरा हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, 5 आ रहा है ना, तो ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी कि 5 यहाँ पर रखेंगे तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर आपका 0 आ जाएगा। थोड़ा एक और देख लीजिए, 3, 2, 6, 7, 4, यहाँ पर आपको क्या बनाना है स्टार, यानी कि यहाँ पर बताना है ये अंक कि यहाँ पर कौन सा अंक रखेंगे कि जो है कि आसानी से 11 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। जरा समझिएगा, विषम स्थान 1 विषम स्थान, यहाँ पर 3 विषम स्थान है, यहाँ पर 1, 3, 1, 1, 3 और इसके बाद 5। ठीक है, ये तो 6 सम स्थान है। अब ये विषम स्थानों का योग, ठीक है, और इसके बाद सम स्थानों का योग 1, 2, ठीक है, 3, 4 ये सम स्थान हुआ, 5, 6 ये सम स्थान, सम स्थानों का योग जोड़िए तो 3 + 6 + 4 = 6, 4, 10, 3, 13 आ रहा है ना।
यानी कि जब सम स्थानों का योग आपका 13 आ रहा है तो विषम स्थानों का भी योग आपका 13 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको हो गया 2 + 7, आप प्लस स्टार की जगह पर क्या अंक होना चाहिए कि 13 हो जाएगा, 7 2 9, यहाँ पर स्टार की जगह पर 4 रहे तो आसानी से 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 यदि रखते हैं तो आसानी से 13, 13 में से 13 घटा कितना 0, तो 0 हो जाएगा अंतर, यानी सम स्थानों के योगों का अंतर, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर यदि आपका 0 आता है तो वह संख्या 11 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि 4 रखते हैं तो आसानी से 13 होगा, यानी कि जो ये स्टार बना हुआ है यदि हम लोग यहाँ पे 4 रख दें तो आसानी से संख्या 11 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। हम लोग जो है इसका सोल्यूशन भी किए और एक एग्जाम्पल भी समझ लिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहीं पर नहीं, ये संख्या यहाँ पर भी होती तो आसानी से ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि 631 गुणे 22 गुणे 34 करे कि 631 गुणे 22 गुणे 34 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आपको बताना है क्या, इकाई का अंक बताना है ना, तो बहुत सिंपल है इसमें, ये तो बहुत इजी होता है। इकाई का अंक बताएंगे तो इसका इकाई का अंक 1 गुणे इसका इकाई का अंक ले लीजिए 2, इसके इकाई का अंक ले लीजिए 4, सभी के इकाई का अंक ले लीजिए, मल्टीप्लाई कराइए, 4 दूनी के 8, 8 एकम 8, इकाई का अंक कितना होगा मेरे प्रिय छात्रों, 8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। सिर्फ इकाई का अंक पूछ रहा है ना हम लोग से, तो इकाई का अंक चाहिए ना कि दूसरा अंक चाहिए। ठीक है, तो इकाई का अंक ये फाइंड हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, थोड़ा और देख लीजिए, 6 3 4 गुणे 9 3 और गुणे आपका हो जाएगा 6 2। इसमें पूछ रहा है यदि इकाई का अंक पूछ रहा है तो इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 4 3 12 दूनी के 24 हो गया। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना मिला, 4, इकाई का अंक कितना मिला 4, हम लोग उसी से ना मतलब है ना कि और किस संख्या से, यानी कि 2 3 6 अच्छा चौको 24 होगा, इकाई का अंक का मल्टीप्लाई करा दीजिए और फिर जो है कि इसमें इकाई दाएं आ रहा है तो सिर्फ हम लोग इकाई करना चाहिए, यानी कितना हुआ 4। चलिए उम्मीद होगी ये समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें तो इसमें कह रहा है कि 9, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 9 गुणे 6 7 और दूसरी बार कह रहा है कि 23 गुणे 461 गुणे 967 के इकाई के अंकों का अंतर, इकाई के अंकों का अंतर क्या होगा, इकाई का जो भी अंक आपको मिलेगा उनका अंतर बताना है कितना आएगा। देखिए इसका इकाई का अंक मल्टीप्लाई करें, 7 एकम 7 इसका मिल गया ना, इस पे आइए 7 एकम 7 21 कर रहे हैं, 7 एकम 7 7 तरीके 21। ठीक है, इकाइयों का अंकों का अंतर, इसका इकाई का अंक 7 है, इसके इकाई का अंक 1 है, अंतर कितना हो जाएगा 6, इकाइयों का अंतर कितने का हो 6 का। ठीक है, तो ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है, कितना हुआ 6। ये समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 समझिए, कह रहे कि 264, जरा ध्यान समझिए, हम लोग कुछ बेसिक इसमें समझ लेंगे। ठीक है, 264 2 आप प्लस आपका है 264 का घात है 103, ये है ना। तो ये कह रहा है कि आखिर में ये जो सॉल्यूशन होगा, देखिए घात बहुत बड़ा बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, यदि हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं 102 बार तब तो बहुत बड़ा होगा ना। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करते हैं 103 बार, उन दोनों को जोड़ेंगे तब तो इकाई का अंक मिलेगा ना। लेकिन आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यदि ये घात के रूप का है, देखिए यदि आपका इकाई का अंक, ये जो कोष्टक के अंदर है, यदि इनका इकाई का अंक 0 हो 1 हो 5 हो और 6 हो, देखिए यदि इकाई का अंक जो कोष्टक में राशि है, इनका इकाई का अंक जो है 0 1 5 या 6, इनमें से कोई भी संख्या आपकी होती है तो आपका घात कितना हो बार हो तो उनका इकाई का अंक आपका कितना आएगा, यही संख्या होंगी जो आपकी होंगी। जैसे समझिए
2 4 5, ये घात है 9,999 समझ लीजिए। जैसे 2 4 5, ठीक है, यानी 245 का जो घात है 999 है, 999 यानी कि 245 को 999 बार गुणा करना है, ठीक ना। लेकिन आपको इतना करना नहीं है, जब कह रहा है कि इकाई का अंक, यदि ये आपका कह रहा है कि इकाई का अंक, किसका अंक, इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक इन चारों में से कोई भी हो तो आपका इकाई का अंक वही रहेगा, कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो यही पूछ रहे इकाई का अंक आपका जो है कि 999 है, तो इकाई का अंक यही रहेगा, कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो इकाई का अंक कितना मिलेगा फटाक से 5। लेकिन हाँ, दिक्कतें ये हो सकती हैं कि यदि आपका इकाई का अंक आपका 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9, यदि इतना इकाई का अंक आता है तब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। जैसे इनमें से आ जाए 2 5 6 4 का घात आ जाए 2 3 5, ठीक है, इतना आ जाए। या जैसे मान लीजिए आपका हो जाए इतना हो जाए, ठीक है, या आप कर लीजिए 9 हो जाए, यानी कि 889 हो जाए। ये अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, इनमें सब मिला ना, तो इकाई का अंक यदि आपका इनमें से जब मिलता है तो अब कुछ नहीं करना है, जितना घात होगा उसको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। यानी कि इकाई का अंक इन सभी में से, यानी कि 3 3 6 में से यदि कोई भी मान इकाई का अंक इसमें आता है तो तुरंत घात को 4 से डिवाइड करेंगे और जितना आपका शेषफल बचता है उसका घात लगा देंगे, ठीक है। इकाई का क्या लगाएंगे, घात। तो इसको पहले डिवाइड कर लेंगे 4 से, पहले समझ लेंगे तो आप फटाक से कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। 4 दूनी के 8, ठीक है। यहाँ पर ना कर दिए ना, थोड़ा हम लोग बड़ा ले लें, थोड़ा डिफरेंट ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, 6 ले लीजिए, थोड़ा अलग ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 यदि हो जाता है तो आपका 6 हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 2 शेष कितना बचा, 2 शेष बचा ना। तो 2 जब शेष बचा तो इकाई का अंक का जितना शेष बचेगा वही सिर्फ घात होगा, बाकी सभी हट जाएंगे। तो आपका हो जाएगा 4 चौको 16, यानी कि इकाई का अंक कितना हुआ 6, इकाई का अंक कितना हुआ 6। तो मेरे प्रिय छात्रों आप सभी इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आपका चलिए इसमें आते हैं हम लोग। देखिए इसमें आपको करना क्या है, देखिए इकाई का अंक क्या इनमें से है या इनमें से, इनमें से इकाई का अंक है, ठीक है, 4 है ना, तो इनमें से आ रहा है। इसका मतलब घात में कैसे डिवाइड, घात को कैसे डिवाइड करेंगे 4 से। तो इकाई का अंक 4 है ना, घात को जो है 4 से डिवाइड कर दो, 2 होगा, 4 से डिवाइड करें 4 दूनी के 8, 2 हो जाएगा, यानी 4 चौक 16, 4 पचे 20, ठीक है। 2 शेषफल कितना बच रहा है 2, तो 4 घात कितना हो जाएगा 2 प्लस इसका ये 3 बार है ना घात, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 4 घात कितना 3, तो ये आपको हो जाएगा 4 चौको 16, ये हो जाएगा 4 चौको 100 चौको 64, जोड़ दीजिए। तो 6 4 10 को 0, 6 1 कितना 6 1 7, 7 1 कितना 8, यानी कि इसमें इकाई का अंक कितना मिल रहा है मेरे प्रिय छात्रों 0, इकाई का अंक कितना है 0। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो इकाई का अंक 0 आपका मिल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है 1 करेक्ट है। आपको ये बेसिक समझ में आया, यदि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप खुद सोल्यूशन इसका कर सकते हैं, कितना हो घात का हो तो आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं इकाई का अंक आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए मेरे प्रिय छात्रों तो ये रहा आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि कोष्टक में 1 - 1/2, दूसरे क्वेश्चन में 1 - 1/3, तीसरे क्वेश्चन में 1 - 1/4 डैश है n - 1 क्या n का कह रहे हैं कि का मान क्या है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। देखिए 2 एकम 2 में से 1 घटा 1 बटा में 2 गुणे 3 एकम 3 में से 1 घटा 2 बटा में 3 गुणे 4 एकम 4 में से 1 घटा 3 बटा में 4। जरा ध्यान गौर से देखिएगा, इसका हर 2 है तो इसका अंश 3, इसका हर 2 है तो इसका अंश 3, इसका हर 4 है तो आगे वाले का 4 बटा में कितना हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए 2 3 4 5, आगे वाले का हो जाएगा 5 बटा में क्या रहा होगा 6 गुणे 6 बटा में कितना 7 गुणे 7 बटा में कितना आपका जो है कि 8। ऐसे करके होगा कि नहीं होगा, देखिए क्रम क्या चल रहा है। ऐसे ही डैश आपका होगा n एकम n, यानी कि n - 1 क्या n, यानी कि इसके जो पीछे वाला मान होगा आपका उसका भी तो हर n - 1 आएगा, तभी तो आंसर n - 1 होगा। तो इसके हर से ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये सभी कट जाएंगे ना। उसी तरह से ये जो है कि यहाँ पर इसके पहले जो आएगा n - 1 उससे कटेगा। अब बच गया क्या n बच गया, यानी कि यहाँ पर बचा 1
उधर बचा n, यानी कि मान हो गया 1/n। तो ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है, 1/n। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए हम लोग इस तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। बहुत ही सिंपल रहा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए ये क्या था 15, सॉरी ये 16 था, अभी 15 छूटा हुआ है, तो देख लीजिए 15 का सॉल्यूशन अब। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन मैं करा दिया। आप देखिए 15 क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जरा ध्यान समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, करे कि 1000 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए ताकि वह योगफल 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, अब करें क्या हम लोग जोड़ दें कि योगफल जो है आसानी से 45 से जो है पूरा डिवाइड हो जाए। यानी कि 1000 में क्या जोड़ेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए 1000 में जोड़ने की बात कर रहा है ना, जोड़ने की बात कर रहा है, तो जब भी हम लोग इसको डिवाइड करके निकालेंगे ना तो एक बार अधिक बार ले चलेंगे। तो हम लोग पहले इसको 45 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 45 दूना के 90 होता है ना, तो यहाँ पर 0 0 ये क्या हो जाएगा 1, 100 हुआ ना। देखिए 100 में भाग देना है 45 से, जोड़ने की बात करें जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है आपका जोड़ने के लिए कह रहा है कि क्या जोड़े। ठीक है, जोड़ने के लिए कह रहा है कि क्या इसमें जोड़ेंगे कि यह जो है कि आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो भी योगफल प्राप्त होगा जोड़ने के बाद। तो जोड़ने की बात करें तो 45 से 100 में भाग देंगे तो एक बार अधिक बार ले चलेंगे, जोड़ने की बात कहेगा तब। और यदि घटाने की बात कहता तब तो जब बार भाग जाएगी कई बार ले चलेंगे। इस बात को जरा गौर से समझिएगा। तो 3 बार ले चलेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 35 होगा कि नहीं, घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे ना, 135 में 100 घटाइए तो माइनस 100 क्या 35, क्योंकि नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाएंगे तो माइनस में जाएगा ना। यानी कि मेरे प्रिय छात्रों ये कह रहा है कि कितने की कमी हो रही है जो है कटाने के लिए, माइनस में आया है ना तो कमी हो रही है, अब प्लस में आता तो अधिकता होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि हम लोग 3 बार ले गए, क्योंकि आपको जो है करे क्या जोड़े, तो जोड़ने की बात करें तो हम लोग एक बार अधिक बार ले चलेंगे। और यदि कहता है क्या घटा दें कि आसानी से कट जाए तो आपका 2 ही बार जाता है। ठीक है ना, लेकिन जोड़ने की बात करें तो एक बार अधिक बार, तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कमी हो रही है कितने की -35 की, 35 की कमी हो रही है, माइनस में आ रहा है। यानी कि 1000 में 35 जोड़ देंगे तो आसानी से यह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 35। ठीक है, उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों आपको ये समझ में आ गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या 15 का ये करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या 15 का ये करेक्ट है। यानी कि जो है कि हम लोग 35 जोड़ दें तो आसानी से यह डिवाइड पूरी हो जाएगा। ठीक है, और घटाने की बात करता तब तो कवर ले जाते हैं 2 ही बार, तब तो उस समय 10 बचता है, यानी कि 10 तब घटाना पड़ता है। ठीक है ना, तो चलिए उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि ये 15 रहा। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं भाई, 16 तो अभी कंप्लीट करा चुके हैं, 17 देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं के लिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, दोनों, यानी क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का मैं फार्मूला एक ही बार लिख दिया हूं। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या है, देखिए 20 कर रहे हैं ना, तो प्रथम 20 विषम की ना संख्याओं का योग। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, n विषम संख्याओं का योग करेगा तो n स्क्वायर, 20 विषम संख्याओं का कर रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का, तो n का स्क्वायर, यानी कि 20 का क्या स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। मेरे प्रिय छात्रों कितना हुआ 400 हुआ। ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कितना है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए उम्मीद होगी समझ में आया, उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये समझ में आया ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हुआ, कितना हुआ 400। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, करेगी 101 102 प्लस किया है 103 प्लस, ठीक है, प्लस डेड एस कितना 200 तक। ठीक है, देखिएगा करी 101 से लेकर के जो है कि 200 तक संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, जरा आप लोग जो है कि इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, देखिए तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, 101 से कर रहे हैं तो हम लोग पहले 1 से लेकर के जो है कि 200 संख्याओं का योग निकालेंगे। 1 से लेकर के यहाँ पर फॉर्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे 1 से लेकर के 200 तक के।
ठीक है। योग निकाल करके 1 से 100 तक, यानी कि 200 में से 100 तक के संख्याओं का योग यदि निकाल दें तो आसानी से बचेगा 101 से 200 के बीच का ना। यानी कि इसका जब योग हम लोग को फाइंड करना है कितना होगा, तो हम लोग को पहले पता क्या करना पड़ेगा, पहले पता करना पड़ेगा 1 + 2 + 3 प्लस डैश कहाँ तक 200 संख्याओं के बीच का योग निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 से 100 तक के संख्याओं का योग निकाल लीजिए, और 200 यानी कि 1 से 200 के संख्याओं का योग, यानी कि इसके बीच में से 1 से 200 के बीच 1 से लेकर के 200 के जो है कि संख्याओं का योग कुछ फाइंड होगा, और घटाएंगे कहाँ तक 1 से लेकर के जो है कहाँ तक 100 तक के संख्याओं का योग क्या कीजिए, घटा दीजिए। यानी कि 200 संख्याओं के योग में से 1 से 100 तक की संख्याओं का योग घटा देंगे तो 200 के तो बचेगा, यानी कि 101 से लेकर के कहाँ तक 200 के बीच का बचेगा, यानी कि 101 से लेकर के कहाँ तक बचेगा 200 के बीच, ठीक है। यानी कि 101 से लेकर के 200 तक के संख्याओं का योग आपका बचेगा। बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला पे लीजिए। देखिए 1 से 200 के बीच n प्राकृतिक संख्याओं का योग, लास्ट वाला नंबर कितना है 200 है, तो ये आपका हो जाएगा 200 कोष्टक में 200 + 1 फार्मूले के अनुसार डिवाइड बाई कितना 2 से डिवाइड कर दो 100 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करना है 1 से 100 तक, तो इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा 100 कोष्टक में 100 आप प्लस कितना 1 डिवाइड बाई कितना 2 से इसको घटा दो, ठीक है। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 201 और 201 से इसको डिवाइड कर दो तो 201 2 0 बढ़ जाएगा, और डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना है, माइनस फिर इसको 101 में इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 50 × 101, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इतना, माइनस 0 बढ़ गया 5 हो गया 0 5 इतना हो गया, घटा दीजिए इसमें से, तो ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 में से 5 घटा कितना हो जाएगा 5 हो गया, यहाँ बच गया 0, यानी कि यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। सही से कर लेंगे, ठीक है ना। और ये आपका हो गया 0, ये 0 और ये आपका 5, यहाँ 5 हो गया, और 10 में से ये 5 घटेगा 5 1, यानी कि आपका हुआ 1500 कितना 50, ठीक है। सही कर लेंगे, देखेंगे मिस्टेक ना हो, ठीक है। 0 यहाँ पर 5 1, ठीक है। यानी कि 1500 कितना 50 15,050। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, 15,000 कितना है मेरे प्रिय छात्रों 50। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी 15,050, ठीक है। कितना है 15,050, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, 1 से जो है कि 100 तक के संख्याओं का 200 के संख्याओं का पहले योग निकाल लीजिए, ठीक है। योग निकाल कर जो है कि 1 से जो है 100 तक की संख्याओं का योग क्या कर दीजिए घटा दीजिए। इसके बाद पता चल जाएगा कि 101 से जो है कि 200 के संख्याओं का योग कितना है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। इसमें ज्यादा समय लगा, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कैसे जो है कि हम लोग सोल्यूशन किए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसमें टोटल आपके 21 क्वेश्चन थे। चलिए 19 के बाद 20, इसके बाद 21। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि यदि दे रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश करके जो है x का पावर 3, ये आपका फार्मूला दे रखा है, इस तरह से है। तो आपका कह रहा है कि 1 स्क्वायर यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 19 का क्या स्क्वायर हो, तो कह रहे कि इसका मान जो है किसके बराबर होगा, यानी कि ये इसका योग करना है। यहाँ पर मैं फार्मूला रखा हूँ सम के लिए और किसके लिए विषम के लिए, यानी विषम संख्याओं प्रथम यानी विषम संख्या यानी कि लगातार जो है विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछता है n तक के, यानी कि 19 तक है ना। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे, देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपका होता है l क्वेश्चन में l + 1, दूसरे क्वेश्चन में l + 2 डिवाइड बाई क्या 6, ठीक है। ये फार्मूला है, बस फार्मूले पे रखना है। अब आपको समझना है कि यल क्या है, यल जो है अंतिमवा पद है। कौन सा पद है अंतिमवा पद, तो इसमें अंतिमवा पद कितना है 19 है ना, तो बस हम लोग फार्मूले पे रख देंगे। फार्मूला क्या है l है, तो l की जगह पर कितना 19 मिला है, 19 + 1 है, दूसरे इसमें है 19 प्लस क्या 2, यहाँ पर हो जाएगा बटा में 6। अब ये हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 19 ×
19 से क्या 20 गुणे 19 दो कितना 21 बटा में कितना 6। अब इनका दो तीनों का मल्टीप्लाई जब हम लोग कराएंगे तो आपका हो जाएगा 7980 बटा में कितना 6। और यदि हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 1300 कितना 30। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का आंसर रहा, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश करके आपका 19 का स्क्वायर, यानी कि सम जो है कि लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग यदि 19 तक करते हैं, यदि 19 तक स्क्वायर है ना, यानी 19 तक करते हैं तो आपका आएगा टोटल कितना योग 1330, ठीक है। तो हम लोग मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है 1330। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन क्या है, ये आप फार्मूला याद रखिए। देखिए ये जो भी फार्मूला है आप फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिखा हूँ, ठीक है। जो दिया हुआ है करेगी यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 10 का क्या क्यूब बराबर आपका इतना दिया है, तो करेगी इसका मान क्या होगा। देखिए सभी में 2 है, सभी में 2 क्या है कॉमन है, ठीक है। सभी में जो है मेरे प्रिय छात्रों 2 क्या है कॉमन है, तो यहाँ सही में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2 का पावर देखिए 3 सभी में क्या है कॉमन, तो आपका बच जाएगा 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस डैश हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस 10 का पावर कितना 3 बराबर कितना, आपको यही तो फाइंड करना है। अब ये आपका हो जाएगा यहाँ से 2 का क्यू है तो इसका की मान कितना हो जाएगा 8। अब ये जो टोटल आपका वैल्यू है दिया हुआ है कितना इसके जगह पर 30 25, और इसका 8 से जो 31 25 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 24,200। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 8 से 25 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 24,000 कितना 200। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों 24,200। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है 24,200। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है 24,200, ठीक है। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों ये समझ में आए। देखिए 2 का पावर 3 इसमें भी होगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक है। तो 2 का पावर 3 लगेगा, 2 से भाग दे दीजिए, 2 3 6 2 एकम 2 3 6 2 दहा में 20, यानी कि 2 से ऐसे कर लीजिए, 2 से सभी को डिवाइड कर दीजिए, घात कितना लगा दीजिए 3, ठीक है। ये आपका जो है कि ये तो आपका मान दिया हुआ था, इसका जो कोष्टक में मिला हुआ है ये मान दिया हुआ, यहाँ पर रख करके दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है डी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन है, और अभी तक का वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए मेरे प्रिय छात्रों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, जो कि आपका ये अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए मेरे प्रिय छात्रों ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 21 है, इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ अभी तक का वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जिस तरह से जो है कि हम 15 का सोल्यूशन कराए हैं, सेम प्रोसेस आपका वही हम लोग लेकर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 15 आप देख भी चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, कि निम्न में से 88 से विभाज्य 4 अंकों की अधिकतम संख्या कौन से है। ऑप्शन भी 4 आपके दिए गए हैं, इसको यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोसेस बढ़ेगा। बस कुछ नहीं करना है, 4 अंकों की आपसे क्या अधिकतम संख्या नहीं, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 9,900 क्या 99 होगा। इसको पहले 88 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 88 से डिवाइड करने के बाद क्या मिल रहा है, 1 आएगा, ये 88 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, ये आपका 9 हो जाएगा, फिर एक बार भाग जाएगी तो ये फिर 88 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 11 में से 2 8 घटेगा कितना, 11 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 3, आपको कितना हो जाएगा 319 हुआ। फिर 8 से डिवाइड कीजिए, 8 3 24, 3 बार, 3 8 24 को 4 हासिल 2 हुआ, और 3 8 24 24 25 26 हुआ, ठीक है। और ये 9 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा, 9 में से 4 घटेगा 5 हो गया, और यहाँ पर आपका बच गया क्या 1 है ना, तो 11 हो गया, 11 में से जो 1 6 घटेगा कितना 5 हो गया, और ये आपका 0 यानी कि 55। देखिए यदि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले रहे हैं तो 9,999 तो हुई, लेकिन 88 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका 55 अधिक हो रहा है। बड़ी संख्या आप ले रहे हैं ठीक है, लेकिन आपका 55 क्या हो जा रहा है प्लस में आ रहा है ना, तो अधिक हो रहा है। तो 55 अधिक जब हो रहा है तो इसमें से 55 क्या करेंगे, यदि हम लोग घटा दे 55 तो आसानी से ये संख्या क्या हो सकती है कट सकती है, किससे 88 से। यही अब बड़ी से बड़ी आपकी क्या होगी संख्या, यानी जितना शेष बच रहा है उसमें से जो है कि 9,999 से क्या कर दीजिए घटा दीजिए 55, तो ये आपका 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9, यानी कि जो है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मेरे प्रिय छात्रों आपकी होगी 9,944। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी आपका
करेक्ट है। मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। ठीक है, बात करते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया है। ये 4 अंकों की जो है कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था कि जो कि 4 से जो है कि पूर्णतः डिवाइड हो जाए, यानी जो है कि कट जाए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग की होती है 9999। 88 से कटाएंगे, जितना शेष बचेगा, ये जो शेष बच रहा है आपका, यदि हम इसमें से इसको निकाल दें, यानी कि 9999 में से यदि 55 को निकाल दें तो आसानी से 88 से जो है कि बड़ी से बड़ी संख्या डिवाइड हो सकती है। तो घटाने के बाद आपका मिला 9944 मिला, जो कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। यानी कि यही जो है कि बड़ी से बड़ी संख्या है जो आपकी आसानी से जो है कि 88 से डिवाइड हो सकती है। यदि 5 अंकों की पूछता तो 99,999 आपका हो जाता, और वही जब शेष बचता तो उसमें से 99,999 में से जो है कि जितना शेष बचेगा उसको घटा देंगे, जो मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी वही बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगी, 5 अंकों की संख्या हो जाएगी जो है कि 88 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। और अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।